साई राम, जय साई राम। आज 4 तारीख है, शिरडी में है हम। आज हम नासिक जाएंगे, अपने फैमिली के साथ नासिक जाएंगे। नासिक में हम त्र्यंबकेश्वर मंदिर, मुक्तिधाम एंड पंचवटी घूमने जा रहे हैं। और कल हमारी ट्रेन है मनमाड से हावड़ा तक। तो आज लास्ट डे है बाबा के साथ। तो शायद बाबा ने कुछ इशारा किया इसलिए हम जा रहे हैं। वैसे हम भोलेनाथ जी की भी वक्त है, बहुत दिनों से भोलेनाथ जी ने बाबा को हमारी ज़िंदगी में लाए। उनकी, भोलेनाथ जी की, शिव जी की तो बहुत कृपा रही मेरे और मेरे फैमिली के ऊपर शुरू से। तो भोलेनाथ जी की वजह से, शिव जी की वजह से हमारे ज़िंदगी में बाबा आए, बाबा की कृपा आई। तो इसलिए जब शिरडी आए हैं और इतने बगल में है त्र्यंबकेश्वर, क्यों ना हम भोलेनाथ जी की भी दर्शन करके आए। तो आज जा रहे हैं इसलिए। तो आज मैंने इसलिए ये वीडियो मैं कर रही हूँ। तो मेरे पास अभी टाइम है, फिर से चली जाऊँगी, फिर से ऑफिस शुरू हो जाएगा तो वीडियो करने का टाइम अच्छे से नहीं मिलता, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो जो आज का जो वीडियो है वो मैं लिखिता पूजा के ऊपर बोलना चाहूँगी उसमें। तो मैंने दिव्या पूजा बोला है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया क्योंकि वो ट्रेन में बना हुआ था, हो सके कि बैकग्राउंड साउंड इतना सारा था कि आपको ठीक से समझ में नहीं आया। पर अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बोलेंगे तो मैं दोबारा से अच्छे से बना दूँगी। तो लिखिता पूजा का जो है, मैं दिव्या पूजा एंड लिखिता पूजा एक साथ करी थी। ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल पूजा करने से ही बाबा आपको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। आप भक्ति से, प्रेम से अगर बाबा से कुछ भी मांगोगे, बाबा से कुछ भी बोलोगे, ज़रूर और ज़रूर वो मनोकामना पूर्ण होगी आपकी। बट सारी टाइमिंग के ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा, धैर्य धरना पड़ेगा। अगर आप चाहे कि मैजिक हो जाएगा, इंस्टेंट हो जाएगा सब कुछ, बाबा का लीला हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाबा कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वो आपको मिलना है इसीलिए आपको मिलते हैं। हाँ, चमत्कार मतलब अगर कुछ इंस्टेंट हो जाए, हाँ, कुछ जैसे एक्सीडेंट से मुझे बचाया, वो मतलब वो बाबा वो रक्षा करते हैं ना अपने बच्चों को, इसीलिए बाबा ने बचाया है। तो बाबा के एक्चुअल में कुछ लीलाएं, कुछ चमत्कार ऐसा कुछ है नहीं। बाबा बस समझाते कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मुझ पे भरोसा रखो, यही बात बोलने के लिए बाबा आपके पास आते हैं। तो आपको अगर कोई चीज़ मिलना होगा ना, और आपको आप बाबा से बोलेंगे, तो अगर वो टाइम जब आपको मिलना होगा तभी आपको मिलेगा, उससे पहले नहीं, उससे बाद भी नहीं। तो साई टाइमिंग में भरोसा रखिए, साई पे भरोसा रखिए, प्रेम से बाबा को आप बाबा की भक्ति कीजिए। बाबा है, थे पहले भी, अभी भी है, भक्तों की रक्षा अभी भी करते हैं और करते रहेंगे। जैसे बोलते हैं ना, जैसा भाव रहे जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, वैसे ही है। अगर आपके दिल में बाबा के लिए बहुत प्रेम है, बहुत भक्ति है, तो बाबा भी उस हिसाब से अपनी लीलाएं, अपनी जो हमारे साथ है वो समझाते हैं पल पल में। तो यही बात है। और दूसरी बात यह है कि लिखिता पूजा जो है बहुत ही इजी है, कुछ बड़ा कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप भूखा मत रहना, उपवास तो बिल्कुल मत करना, बाबा बिल्कुल पसंद नहीं करते। हम लोग सच्चरित्र में ये पढ़े हुए हैं ऑलरेडी कि बाबा भूखा रहना, बच्चों को भूखा रखना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बाबा बोलते थे खाली पेट ईश्वर कभी नहीं मिलते। पेट अगर खाली पेट रहोगे तो तुम कौन से मुंह से ईश्वर के नाम करोगे? मन ही नहीं लगेगा। मेरी बहन है, सिस्टर, ओम साई राम। तो मन ही नहीं लगेगा। तो इसलिए भूखा बिल्कुल भी मत रखो। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे मैं शिरडी में आई तो अभी मैं सुनी, मेरा टोटो ड्राइवर से यहाँ पे मुलाकात हुआ, वो आदिनाथ जी है, वो बोल रहा था कि गुरुवार के दिन हम कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं खाते बाबा की पूजा करने के लिए। मैं बोली तब आप शिरडी में रह के ये करते हो? शिरडी के लोग तो बाबा की सबसे पास है, ऊदी लगाने निकलेंगे ना, इसलिए। तो आप शिरडी में रह के ये करते हो, आप कुछ नहीं खाते हो, ये कैसे हो गया? आप लोग तो बहुत करीब हो बाबा के, फिर भी आप नहीं जानते कि बाबा चाहते क्या है।
आप भूखा मत रहो, बिल्कुल भी भूखा मत रहो, आप खा के बाबा की पूजा करो, कोई बात नहीं। तो लिखिता पूजा हम शुरू कैसे करते हैं? कुछ भी नहीं, बस आपको आप सुबह करेंगे 3-4 बजे तो और भी अच्छा होगा। जैसे वो मैं बोलती हूँ हमेशा कि 3-4 बजे का टाइम सबसे पावरफुल टाइम होता है, दिव्य अनुभूति उस टाइम में होती है। क्योंकि 3 बजे जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होती है, और जो पॉजिटिव एनर्जी 3 बजे, जो ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा 3 बजे से शुरू होती है शाम को, रात को 3 बजे से, सुबह के 3 बजे से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो उस टाइम में जाग के कोई पूजा करना तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो लिखित पूजा के लिए आपको जो चाहिए, आपको एक कॉपी चाहिए होता है, जो एक्सरसाइज बुक होता है ना, एक्सरसाइज बुक्स होते हैं, वैसे ही एक कॉपी ले लेना, एक कागज़ ले लेना। कागज़ से नहीं होगा, एक कॉपी लगेगा। और ये लिखित पूजा होता है 48 डेज़ का, 48 दिन का। अगर 48 डेज़ का होता है, इसका कोई मतलब, वैसे मैंने बोला कि 3-4 बजे आप कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो पूरे दिन में जब भी आपका टाइम होता है आप लिखित पूजा को शुरू कर सकते हो। गुरुवार से शुरू करना हमेशा अच्छा होता है। मैं बोलूँगी कि गुरुवार से शुरू करिए, क्योंकि बाबा का दिन होता है इसलिए। और एक कॉपी ले लेना, एक लाल कलर की पेन ले लेना, लाल कलर की नहीं, लाल इंक की पेन ले लेना। और जो भी अपना खुद का मनोकामना है, जो भी आप बाबा से मांगना चाहते हो, जो भी आप करवाना चाहते हो, वो विश, अपनी जो वो वाला विश सबसे ऊपर लिख देना, कॉपी के फर्स्ट पेज में लिख देना। लाल इंक, रेड इंक होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, तो वो लिख देना। उसके बाद आपको 108 बार वो लिख देना। उसके पीछे वाले पेज से आपको 108 बार ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, या ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः, ओम साई नाथाय नमः, ये दोनों में से एक आप चूज़ कर लो। चूज़ करके 108 बार उस कॉपी के, जहाँ पे आपने विश लिख रहे हो, उस कॉपी के पीछे वो 108 बार लिखो। तो 48 डेज तक 108 बार विश और मत लिखना, 48 डेज तक 108 बार हर दिन आपको ओम साई राम या फिर ओम साई नाथाय नमः ये लिखना पड़ेगा। और ये जो कॉपी है, लिखने के बाद 108 बार आप लिख लिए, उसके बाद ये कॉपी बाबा के आसपास रख देना, बाबा के पीछे, बाबा के नीचे, बाबा के पास, कहीं भी जगह मिले, बस सिंहासन में रहना चाहिए, बाबा के साथ रहना चाहिए, ठीक है। और एक हर 48 डेज़ को आपको एक चॉकलेट बाबा को देना पड़ेगा। वो 50 पैसे का हो सकता है, 1 रुपये का हो सकता है। एक चॉकलेट आपको हर दिन बाबा को देना पड़ेगा। ये लिखने के बाद दे के फिर हम सुबह उठ के बाबा को नहलाएंगे, काकर आरती करेंगे, उसके बाद ये पूजा करेंगे। उसके बाद ये पूजा कर सकते हैं, ठीक है। तो सुबह उठ गए, 3-4 बजे हुआ तो बहुत अच्छा है। सुबह उठ गए, काकर आरती की, बाबा की अभिषेक हुआ, उसके बाद आप ये वाला जो लिखने का मैंने बोला कॉपी में, वो विश लिख के 108 बार बाबा की नाम लिखो। हर 48 डेज तक आपको ये लिखना पड़ेगा। विश और मत लिखिए, एक बार ही, एक कॉपी में एक ही विश होता है, और 108 बार बाबा की नाम लिखिए। उसके बाद बाबा को एक चॉकलेट दीजिए और 9 दिए, हर दिन 9 दिए जलाना ज़रूरी है। हर दिन 9 दिए जलाना पड़ेगा, जो विश है उसके नाम का जलाना पड़ेगा। और 2 ऐसे दिया हो जिसमें आप एक रुपये का कॉइन 2 दिए में रखना, यानी श्रद्धा, एक में श्रद्धा, एक में सबूरी। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है, एक दिया में 1 रुपये, दूसरे दिया में और 1 रुपये, तो श्रद्धा एंड सबूरी ये आप रख देना, ठीक है।
और जब और 2 अगरबत्ती जला देना, 2 धूप हो, 2 अगरबत्ती हो, 2 अगरबत्ती जला देना। और बाबा को कोई भी भोग आप लगा सकते हो, ऐसा जैसे दिव्या पूजा में खिचड़ी लगाना मैंडेटरी है, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं, जो पॉसिबल हो वो बाबा को भोग लगा सकते हो, ठीक है। तो ये होता है लिखिता पूजा। तो ये 48 डेज तक चलता है ये, और आपको हर दिन करना पड़ेगा। जब से गुरुवार से शुरू किया तो 48 डेज तक आपको करना है। और लड़कियों के लिए मैं बोलती हूँ, अगर आपका पीरियड्स आ गया है इस बीच तो कोई बात नहीं, उस दिन आप वो 5-6 दिन आप बाबा को बोल सकते हो कि मुझे क्षमा करना, ये आ गया है, मैं एक्स्ट्रा मतलब वैसे आपको काउंट करना पड़ेगा कि 48 डेज का शुरू से आपको काउंट रखना पड़ेगा, 48 डेज कब ख़त्म होता है। तो पीरियड के जो 5 दिन होंगे, 6 दिन होंगे, वो हिसाब करके आप अपने हिसाब से कर लेना। वो करना पड़ेगा, जो स्किप हो रहा है ना वो आप स्किप कर सकते हो, पर वो आपको मैनेज देना पड़ेगा, आपको टोटल 48 डेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप लिखिता पूजा करते हो। और इसका उद्यापन, इसमें कुछ पढ़ना नहीं पड़ता आपको कोई, जैसे कि वहाँ पे 108 यहाँ पे आप 108 बार लिख रहे हो, और दिव्या पूजा में 108 बार आप बाबा की 108 नाम जप कर रहे हो, यही डिफरेंस है। यहाँ पे 9 दिए जलाने पड़ते हैं, 1 चॉकलेट देना पड़ता है, और 1-1 रुपये का कॉइन 1-1 दिया में रखना पड़ता है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया, आप डायरेक्टली मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो कैसे क्या करना होता है। अगर समझ में नहीं आया वीडियो से, मैं हमेशा आपकी हेल्प करूँगी। अगर आपको आपको लिखिता पूजा करना है तो आप मुझे बता सकते हो। और इसको उद्यापन हम कैसे करेंगे, इसका कोई उद्यापन वैसे होता नहीं है। अगर आप चाहते हो इसका उद्यापन करें, इसका तो कुछ होता नहीं है वैसे। इस उद्यापन कुछ होता नहीं, जो चॉकलेट जो हमारे पास कलेक्ट हो जाएंगे ना 48 डेज़ का, वो बच्चे लोगों के बीच आप दे सकते हो। आप जो 2 रुपये कॉइन हर एक डे में 2 रुपये कॉइन करके आपके पास कलेक्ट हो जाएगा ना, बाबा की हुंडी में, मंदिर में बाबा की हुंडी में दे सकते हो। और वो चॉकलेट्स बच्चों में बांट सकते हो, या फिर लोगों को भी दे सकते हो, रास्ते में जो भी मिले उनको भी दे सकते हो। तो ऐसे होते हैं इसके उद्यापन, और कुछ लिखिता पूजा में है नहीं। अगर दिव्या पूजा आपको समझ में ना आए, उसके उद्यापन भी मैंने नहीं बोला। मैं फिर से अच्छे से एक दिव्या पूजा की वैसे वीडियो डालूंगी। फिर भी अगर टाइम नहीं मिले, आपको समझ में नहीं आया लास्ट वाला, क्योंकि वो ट्रेन में था, हो सकता है नहीं समझ में आया हो, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना कि फिर से एक बार और बोलिए, और इसका उद्यापन कैसे करें। मैं फिर से एक वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सब बाबा की कृपा से सब खुश रहो, अच्छे रहो, बाबा को मानो, बाबा को और भी जानो, तो बाबा को और भी पास पाओगे। सच्चरित्र का पठन ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर बाबा को ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हो तो सच्चरित्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अपना ध्यान रखना, कोविड में सब लोग अच्छे से रहना। ओम साई राम, जय साई राम।